आज इस वीडियो में स्वागत है मेरे प्यारे पे छात्र। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट चैप्टर 5 का बताने वाले वो तमाम सारे 36 प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे छात्र कि आप लोग का कहा जाता है कि इस वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं वो तमाम सारे प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो बने रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्र इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि हम आप लोग को मॉडल सेट बता रहे हैं। और उसके बाद में प्यारे प्यारे छात्र हम आप लोग को बताने वाले क्वेश्चन बैंक का वो तमाम सारे प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे छात्र कि अगर आप लोग को पीडीएफ का जरूरत है तो आप लोग मेरे लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ से नंबर लेकर के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो पीडीएफ का रेंज होता है वो कम मात्रा में मिलेगा। अगर आप लोग को एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोग पीडीएफ मांगेंगे तो उसका रेंज ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र हम बिना विलंब के अपनी इस क्लास को मैं स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र हम टाइम गवाए अपने इस क्लास को मैं स्टार्ट करेंगे कि मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता है, कि मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता है। बहुत ही खास प्रश्न है और बहुत ही खास प्रश्न का आंसर भी बहुत ही खास होना चाहिए कि एक से कम क्या कि एक से कम तुरंत शून्य नहीं होगी। क्या होगा? एक से कम तुरंत शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर का देख लेंगे हम दूसरा नंबर का कि परावैद्युता की विमाई क्या होगी, कि परावैद्युता की विमाई क्या होगी। तो दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2t 4m-1 l-3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खास प्रश्न मेरे प्यारे छात्र और आप लोग को 100% ये प्रश्न एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होती है, कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होती है। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3/2 UF। क्या होगा? 3/2 UF। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 4 का कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगा। ये ऐसा प्रश्न जो कि इसी से आप लोग का हिसाब बनने वाला है। तो इसका आंसर होगा फटाफट से लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में V²/R। इसका आंसर होगा V²/R। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे हम 5 का कि 1 ओम समतुल्य होता है, कि 1 ओम समतुल्य है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट एम्पियर। क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे 1 वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर का हम देख लेते हैं 6 नंबर का। बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है कि SI मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या है, कि SI मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी मीटर। बता क्या होगा? हेनरी बटे मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी बटे मीटर। लास्ट प्रश्न देखते हैं यानी कि अगला नंबर देख लेते हैं हम 7 का कि किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा ग्लोवेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि ग्लोवेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो संत का मान क्या होगा। क्या होगा? कि किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा ग्लेवेनोमीटर से प्रभावित की जाती है। यदि ग्लेवेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो संत का मान क्या होगा। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा कि G/19। क्या होगा? G/19। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे हम 8 का चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर। क्या होगा? एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेंगे हम 9 का कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा। यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MB = 1 - cos थीटा। क्या होगा? MB = 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का क्या होता है, कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का क्या होता है। तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? नमन कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि से संरक्षण पर आधारित है, कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा के। क्या होगा? ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा के। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। क्या? 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 125 जूल। क्या होगा? 125 जूल। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का कि पर्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल के अनुपात है कि पर्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात होता है। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/√2। क्या होगा 1/√2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का कि आभासी धारा होती है 14 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी आभासी धारा होती है शिखर धारा √2। क्या होगा शिखर धारा √2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 का निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधे घरों में होता है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा अवरक्त किरणों का। क्या होगा अवरक्त किरणों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवरक्त किरणों का। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो तरंगे। क्या होगा माइक्रो तरंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रो तरंगे। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कौन सबसे कम होता है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कौन सबसे कम होता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग। क्या होगा बैगनी रंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी रंग। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कि प्रकाश वर्ष मात्रक है ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे दूरी का। क्या होगा दूरी का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे दूरी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 19 का कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5। क्या होगा 2.5 ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 2.5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 20 का। तो 20 में क्या कह रहा है कि छोटे आपतन कोण के लिए यू आवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है कि छोटे आपतन कोण के लिए यू आवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/u² ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगे बीच कालांतर होना चाहिए कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर रचने वाली दो तरंगे बीच कालांतर होनी चाहिए। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्या होगा 0 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 - 90 सी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा 1.6 गुना 10 - 96 सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी किसने की थी। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑनस्टीन ने। क्या होगा आइंस्टीन ने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑनस्टीन ने ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेंगे हम 24 का कि परमाणु आकार होता है लगभग कितने प्रकार का कि परमाणु आकार होता है -10 mm। क्या होगा 10 - 10 mm का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी प्रति है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी क्षेत्र में। क्या होगा पराबैंगनी क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराबैंगनी क्षेत्र में। अगला देख लेंगे हम 26 का एक AMU के तुल्य ऊर्जा है 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 931 MeV ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 का कि VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किसी विधि में प्रयुक्त होते हैं कि VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किसी विधि में प्रयुक्त होते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आंतरिक संचार विधि में ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 का कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 Hz ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 का कि दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होगा 29 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 1111 स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी।
30 का कि टीबी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, कि टीबी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 30 mHz माइनस 300 mHz, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 31 का अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति है 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थिर, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे स्थिर। चलिए अगला देख लेंगे हम 32 का आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम मीटर सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 33 नंबर का कि एन आवर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है, कि एन आवर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी n-1a, ऑप्शन नंबर बी। 34 का कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो अर्ध आयु कहते हैं। क्या होगा, अर्ध आयु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला नंबर का हम देख लेते हैं 35 का निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। हीरा का सभी छात्र याद रखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट में 36 का कि 10 प्लस 10 यूसी एवं माइनस 10 यूसी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, कि प्लस 10 यूसी एवं माइनस 10 यूसी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल। क्या होगा, -2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।